जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं कि महिलाएं अपनी किन आदतों के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान उठाती हैं। इन आदतों की वजह से ही उन्हें जीवन भर दुख झेलना पड़ता है, उनके सम्मान को ठेस लगती है और कभी कभी उनका स्वाभिमान भी चूर चूर हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने सुखद और सफल जीवन के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं, जिनकी वजह से हमारा मार्गदर्शन भी होता है। उन्होंने बताया है कि महिलाएं और पुरुष इन दोनों में कौन से गुण होने चाहिए और किन आदतों से उन्हें बचना चाहिए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि महिलाओं की कुछ गलत आदतों की वजह से कुछ गलत बातें उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और अपनी इन आदतों के कारण ही वो जीवन भर दुख उठाती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं या फिर वो कौन से गलत काम हैं जिनसे हर महिला को ज़रूर ही बचना चाहिए, वरना तो उनका पूरा परिवार हमेशा दुख उठा सकता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो कि महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, मुख्य तौर पर 3 ही गलतियां हैं। उसमें सबसे पहली गलती है कि महिलाओं को बीमारी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। देखिए, महिलाओं में ये एक आम आदत होती है कि वो अपनी शारीरिक या फिर मानसिक समस्याओं को छुपाती हैं और वो अपनी सेहत की अनदेखी कर देती हैं, चाहे फिर बाद में बीमारी बढ़ने पर वो भारी समस्या उनको क्यों ही ना झेलनी पड़े। महिलाएं जो है वो घर की धुरी कही जाती हैं और महिलाओं की वजह से ही हमारा पूरा घर चलता है। महिलाएं बीमारी की वजह से पूरे परिवार को हिला देती है, लिहाजा महिलाओं को अपने इलाज में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को, हमारी घर की माताओं को, बहनों को, सबको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपकी बीमारी बढ़ गई तो एक तो उसमें खर्च भी बहुत आएगा, शारीरिक नुकसान भी होगा, आप परेशानी झेलेंगी, उसकी वजह से आपका पूरा परिवार परेशानी झेलेगा। देखिए, एक महिला ही होती है जो पूरे घर को संभाल के रखती है, पूरे घर को चलाती है, जिसकी वजह से बच्चे कामयाब होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पति नौकरी पर जाते हैं और नौकरी पर जाने के बाद में अपना पूरा समय, अपना पूरा मन लगा करके काम करते हैं और तभी आगे कामयाब होते हैं। लेकिन अगर हमारे घर की स्त्री ही या फिर महिला ही बीमार होकर के अगर उसने बिस्तर पकड़ लिया तो ये सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे परिवार को भी दुख उठाना पड़ेगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि औरतों को, हमारे घर की महिलाओं को अपनी बीमारी को कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी तबीयत खराब है तो आप उसको बताएं, डॉक्टर को दिखाएं और उस बीमारी का सलाह मशवरा ज़रूर से कर लें। दूसरी जो समस्या है या दूसरी जो आदत है वो झूठ बोलने की है। देखिए, कई बार जो है झूठ बोलना लाभ भी दे जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर हमें किसी का भला करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए कभी हमें झूठ बोलना पड़ जाए तो आप झूठ बोल सकते हैं। और झूठ बोलने के कई बार कभी लाभ भी होते हैं, लेकिन महिला अगर हर बात में झूठ बोलना शुरू कर दे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसी महिला अपना सम्मान भी खो सकती है, साथ ही परिवार को बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। लिहाजा महिलाओं को हमेशा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए और झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए, झूठ की जो उम्र होती है वो लंबी नहीं होती है, इसलिए आप ये सोच लें कि आगे आकर के आपका जो ये झूठ है वो पकड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके सम्मान को भी ठेस लगेगी और आपका स्वाभिमान भी चकनाचूर हो जाएगा। तो आप ये गलती करने से परिवार वालों के साथ तो खास करके आपको बचना चाहिए। तीसरी जो आदत है वो ये है कि कई बार महिलाएं परिवार की भलाई के लिए बिना मर्जी के भी हर फैसले को स्वीकार कर लेती हैं, चाहे वो फैसला उनके हित में हो या ना हो, वो परिवार के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन वो हर फैसले को स्वीकार कर लेती हैं। हर मसले पर महिलाएं अपनी बात रखने से पीछे हटती हैं, जबकि ऐसा करना उन्हें बड़ी मुश्किल में फंसा देता है। महिलाओं को अपनी मर्जी भी बतानी चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम भी उठाने चाहिए, वरना बिना आत्मसम्मान के जीवन जीना जानवर की तरह जीवन जीने जैसा है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सलाह, कुछ ऐसे डिसीजंस हमारे परिवार में हो रहे होते हैं जिनका कि हो सकता है आगे जाकर के रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे ना हो और घर की महिला को ये पता भी हो कि ये जो डिसीजन है, ये जो सलाह है वो आगे जाकर के किसी काम की नहीं होगी या फिर परिवार को नुकसान भी कर सकती है। तो अगर आपको ये लगता है तो आपको अपनी बात को ज़रूर रखना चाहिए, चाहे फिर आपके परिवार वाले माने
या ना माने, लेकिन जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी सोच है, आपको उसको ज़रूर से अपने घर वालों के सामने रखना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही, उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।